चलिए तो शुरू करते हैं वो खास डिस्कशन जो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों के लिए है और छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट के लिए है। सबसे पहले उन खास मेहमानों से मिल लीजिए जो मेरे साथ रहेंगे। मनोज से मैं आपका तारुफ परिचय करा ही चुका हूं। मेरे साथ हैं जयप्रकाश पाराशर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, वो मेरे साथ रहेंगे। और स्क्रीन पर आपको जो हमारी टीम दिख रही है, छिंदवाड़ा से जुड़ रहे हैं अमित द्विवेदी, रंजना जुड़ रही हैं भोपाल से, उनका बहुत स्वागत करता हूं। अंकित जो हैं ये रीवा से नज़र आ रहे हैं, इस वक्त कहाँ गुम है, सीधी से नज़र आ रहे हैं। सामने देखिए अंकित जी, अपने मोबाइल पर अपडेट बाद में लीजिएगा, पहले सामने। और अमन हमारे साथ जुड़े हैं बिलासपुर से, अनूपपुर शेडोल से हमारे साथ हैं जी। मनोज बिल्कुल शरद जी, और देखिए हम पल पल की खबरें देने वाले, क्योंकि प्रथम चरण का भीषण जो रण दिखाई दे रहा है वो रण थम चुका है, लेकिन रण की जो आगे की कार्रवाई, जिसे कहा जाता है कि अब नेता शहर छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद लोकसभा की स्थितियां क्या है, तो हम इस पर चर्चा करने वाले। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थमा है। देश की 102 सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। शाम 6 बजे बंद हुआ है चुनावी प्रचार का शोरगुल। एमपी की 6 सीटों पर थमा है चुनाव प्रचार। सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा में प्रचार बंद हुआ है। सीधी, शहडोल, जबलपुर में भी प्रचार थम चुका है। बालाघाट और मंडला में प्रथम चरण में ही मतदान होना है, जबकि छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर मतदान। तो आप देख रहे हैं कि लगातार बंसल न्यूज़ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरे लाओ लश्कर के साथ और पूरे जिसको कहते हैं असलाहा, यही कहते हैं मनोज? बिल्कुल असलाहा लेकर हम खड़े हैं, लेकिन ये असलाहा चुनावी है, चुनावी असलाहा है। ये असलाहा वो असलाहा नहीं है जो समाज विरोधी तत्वों के पास होते हैं। 102 सीटों पर चुनाव प्रचार थमा है। चलिए, देश की स्थिति को भी समझना होगा, यहाँ बहुत जरूरी होगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे और साक्षी की तरफ चलेंगे। मेरी सहयोगी जो मुस्तैद हैं बराबर आंकड़ों के साथ, जैसा हमने आपसे कहा कि आंकड़ों रूपी असलाहा लेकर वो पूरी तरह से तैयार हैं। तो साक्षी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं कि एक पूरे देश का जो ग्लिम्सेस है, एक झलक है, एक झलक हमको दिखाइए, किस तरह से हम अपने दर्शकों को बता सकें कि पहले चरण की तैयारी कैसे और किस तरह से है, अगर हम पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें। ओवर टू यू साक्षी। बहुत शुक्रिया शरद जी। और अगर हम देश के चुनाव की बात करते हैं, पहले चरण की बात करते हैं, तो 102 सीटों पर मतदान होने हैं और 21 राज्यों में मतदान होंगे, यानी कि ये 24 के रण की शुरुआत हो चुकी है। और बड़ी अहम बात आपने जानकारी दर्शकों को दी है कि 6 बजे से ये प्रचार थम भी चुका है और अब डोर टू डोर दिग्गज जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर प्रथम चरण 102 सीटों पर मतदान होना है और यहाँ पर 21 राज्यों में ये मतदान होगा। अब जो दिग्गज जाएंगे डोर टू डोर प्रचार प्रसार करेंगे और जनता जनार्दन अब तय करेगी। तो देखिए, देश के 21 राज्यों में पहले चरण का ये मतदान होना है, 7 चरणों में मतदान। हालांकि पहले चरण की बात कर ले और देखिए तमिलनाडु सीट, यानी कि तमिलनाडु राज्य की अगर बात करते हैं तो 39 सीटों पर यहाँ पर पहले चरण का मतदान है। और दूसरी सीट आप गौर से देखिए राजस्थान, जहां पर 12 सीटों पर इस बार पहले चरण का मतदान होना है। इसी के साथ अगर यूपी का रुख करेंगे तो यूपी में 8 सीटों पर मतदान होना है। यूपी वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। और इसी के साथ एमपी की अगर हम बात करते हैं तो एमपी में 6 सीटों पर मतदान होना है। तो 102 सीटों में से 21 राज्यों में। असम की बात करें तो असम में देखिए 5 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तराखंड का भी देखिए आप, तो उत्तराखंड में 5 सीटों पर पहले चरण का ये मतदान है। बेहद ही महत्वपूर्ण, चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। अब इंतजार है मतदान का, यानी कि 19 अप्रैल का जब मतदान शुरू होगा। और महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो देखिए 5 सीटों पर महाराष्ट्र की यहां पर मतदान होने हैं। तो ये आपने देखा राज्य की स्थिति, कौन से राज्य में किन सीटों पर मतदान होने हैं। तो देखिए, अब उम्मीदवारों की जानकारी भी आप लीजिए। कुल उम्मीदवार की अगर बात करें तो 1625 मैदान में है। इसमें से महिला प्रत्याशियों की अगर हम बात कर ले तो देखिए 134 महिला प्रत्याशी हैं, तो वहीं पुरुष भी मैदान में है और 1491 पुरुष यहां पर अपनी अपनी किस्मत का फैसला आजमाने के लिए तैयार हैं। तो ये उम्मीदवारों का आपने आंकड़ा देखा।
तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, 24 के रण की शुरुआत हो चुकी है और अब इंतजार है 19 अप्रैल का, क्योंकि पहले चरण का ये मतदान है तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। और किसके पास कितनी सीटें हैं ये भी आप आंकड़ा देखिए। कुल सीटें 102 हैं, 21 राज्यों में चुनाव होने हैं, कुल सीट 102 है और ये पहले चरण का आपको समीकरण बता रहे हैं। बीजेपी के पास, कौन सी पार्टी के पास कितनी सीट है ये भी आप समीकरण देखिए। बीजेपी के पास की बात करें तो 40 सीट बीजेपी के पास है, जिन सीटों पर पहले चरण का ये मतदान होना है। तो वहीं आगे बढ़े और डीएमके की बात करें तो देखिए डीएमके के पास 24 सीटें हैं। तो ये समीकरण महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ये आंकड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है 19 अप्रैल से जानने से पहले। कांग्रेस की स्थिति को देखें, कांग्रेस का आंकड़ा देखें तो 15 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पास है पहले चरण में, जहां जहां मतदान होना है। तो ये समीकरण आपने देखा। तो शरद जी, ये हमारे पास जो डेटा था हमने अपने दर्शकों को बताया। ओवर टू यू शरद जी। बहुत शुक्रिया साक्षी, आपने पूरा अपडेट, एक बड़ा क्विक अपडेट हम सबके सामने रखा और व्यूअर्स जो हैं, दर्शक जो हैं वो भी अपडेट हुए क्विक पूरा। लेकिन मुझे दो चीज़ें इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट लगी। एक तो ये समझ में आया कि रीजनल पार्टीज़ कितनी बड़ी ताकत होती हैं। 102 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों नेशनल पार्टी हैं, लेकिन डीएमके को देखिए 24 सीटें हैं उसके पास। अगर 102 सीटों का 2019 का फिगर हम देखें तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि इस देश में क्षेत्रीय दल, उत्तर भारत में ज़रूर आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दल अब क्या उस तरह की शक्ति हैं। बिहार में ज़रूर मैं कह सकता हूं कि हाँ अभी भी वो हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हश्र हमने समाजवादी पार्टी और बीएसपी का देखा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये तो बाइपोलर पॉलिटिक्स के गण हैं। जयप्रकाश जी, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ मुझे दिखी है कि महिलाओं के लिए अभी भी दूर की कौड़ी है। चुनाव की बात करें तो 1491 पुरुष हैं, 134 महिलाएं हैं। बातें बड़ी बड़ी हैं, 33% आरक्षण देने की भी तैयारी है ही, विधेयक आ चुका है। लेकिन ये जो तमाम बातें हैं, ये तमाम बातें बताती हैं कि अभी महिलाओं के लिए गुंजाइश बहुत कम है और दक्षिण भारत में रीजनल पार्टी से जूझना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। जी जयप्रकाश जी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो ये बिल है ये क्लियर होने के बाद ही शायद पार्टियां इस बारे में बाध्य होंगी एक दूसरे के कैंडिडेट को मुकाबले में उतारने के लिए, और शायद फिर वो उनके लिए ये आसान भी रहेगा अपनी रणनीति बनाना, क्योंकि अभी कोई अपनी सीट को खोना नहीं चाहता है। ये जो चुनाव अभी 102 सीटों का है शरद जी, इसमें जैसा आपने कहा तमिलनाडु का जो राजनीति है बहुत महत्वपूर्ण है जी, और के अन्नामलाई भी यहाँ से अभी इस दौर में चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उम्मीदें उन पर टिकी हुई है। और जो तेलंगाना के गवर्नर जो तमिलसाई सौंदर्य राजन जो रही हैं, हाँ, उन्होंने इस्तीफा देकर के और वो भी मैदान में उतरी हैं। तो कोयम्बतूर सीट को भारतीय जनता पार्टी बड़ी उम्मीद से देख रही है और बड़ा उनका ये अनुमान है कि कम से कम दूसरे लोग उनको 5 सीट के आसपास बता रहे हैं कई सर्वे वगैरह, लेकिन उनकी जो खास इस चुनाव में उम्मीद है वो ये है कि उनका वोट प्रतिशत काफ़ी बढ़ सकता है जी। तो ये एक क्षेत्रीय जो दलों का वोट प्रतिशत है उसमें सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में, और ये 102 सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण होगी। नितिन गडकरी भी हैं इस दौर में, महाराष्ट्र में, हाँ, जितिन प्रसाद हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण लोग। अगर छिंदवाड़ा की सीट को भी हम काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश में उसी सीट पर कांग्रेस की सबसे ज़्यादा उम्मीदें, क्योंकि वो निरंतर बात भी कर रहे थे जयप्रकाश जी, तो जो देश की सबसे चर्चित 10 सीटें होंगी लोकसभा की, हाँ, छिंदवाड़ा को आप बेहिचक उसमें शामिल कर सकते हैं।